अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? खैर खैरियत है? रोज़ा रख लिया माशाल्लाह, खुश हैं। सुबह हो गई है, सूरज ऊपर आ रहा है, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, खूब आवाज़ें आ रही हैं और मेरी लॉन में इतनी प्यारी एक बुलबुल आई हुई है। असल में ये दो आती होती हैं, जोड़ा आता होता है पूरा। अभी एक आई है, दूसरी शायद अपने घोंसले में बर्तन धो रही है सहरी के, है ना भाई? हमारे यहाँ तो यही होता है। ख़वातीन ने फिर सहरी के बर्तन धोने हैं, चीज़ें समेटनी है ना? और अफ्तारी पे भी यही हो रहा है। तो क्यों जी मर्द हज़रात, आप लोग कितना ख़्याल कर रहे हैं? ख़वातीन की हेल्प कर रहे हैं? बर्तन ही उठा दिया करें, बर्तन ही लगा दिया करें, बड़े काम होते हैं और गर्मी भी बड़ी होती है। आप कभी औरत नहीं रहे ना। औरत रहें तो पता चले, बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, ये ना समझे कि मैं सिर्फ़ औरतों की तरफ़दारी कर रही हूँ और मैं सिर्फ़ औरतों के लिए वीडियो बनाती हूँ, ऐसा नहीं है। सबके लिए है मेरी बातें, ठीक है ना? औरतों को भी आदमियों का ख़्याल करना चाहिए और आदमियों को भी औरतों का ख़्याल करना चाहिए। लेकिन आदमी चूँकि ताकतवर और घर के सरबराह होते हैं, तो उनको तो हेल्प करनी चाहिए ना। थक जाती हैं ख़वातीन, सचमुच थक जाती हैं और सहरी के बाद सोती भी नहीं हैं, कई दफ़ा जागती रहती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अब बच्चे को स्कूल भेजना है, अब उसको तैयार करना है, अब वो काम वाली आएगी या अगर ख़ुद करना है तो वो भी करना है। तो फिर कैसे ख़वातीन आराम ज़्यादा कर सकती हैं? तो उनको आराम करवाएं, कोशिश करें, जितनी कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना? और नाराज़ ना हो इसमें। मैं कोई इसलिए थोड़ी कह रही हूँ कि हाँ आप लोग अच्छे नहीं हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे। आप लोगों के दम से ही घर है, बीवियों के मान हैं आप लोग, बच्चों की शान हैं। तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपके बग़ैर बीवियाँ कुछ भी नहीं हैं और बीवियों का बस ख़्याल रखें। बीवियों के बग़ैर भी आप कुछ नहीं है, ठीक है ना? बीवियों के साथ ही मज़ा है, बीवियों के बग़ैर कुछ भी नहीं है। अकेलापन तो बस फिर ऐसा ही है, बोरियत वाला। शुक्र करें अल्लाह ताला ने आपको स्पाउस दिया हुआ है ना? स्पाउस जो है वो स्पाइस है। तो ये स्पाइसेस के बगैर तो ज़िंदगी कुछ नहीं है। अब बताएं ना, नमक मिर्च और ये प्याज और लहसुन और ये सब कुछ चाहिए ना खाने में, इसके बगैर कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? तो ये मियाँ बीवी भी जो है ना, ये नमक मिर्च है। एक दूसरे के लिए। तो और नमक कितना ज़रूरी है ना? नमक के बगैर तो कुछ मज़ा नहीं है ज़िंदगी का। नमक के बगैर खाना हो ना तो कैसा लगेगा? तो समझे आप, आपकी बीवियाँ नमक हैं और मियाँ भी नमक हैं। तो इनका ख़्याल करें और ज़रूरत के मुताबिक जितनी जितनी ज़रूरत होती है उतना ही नमक छिड़कना होता है। तो ज़ख्मों पे नमक ना छिड़कें, सालन में डालें थोड़ा थोड़ा सा और ज़िंदगी में भी रखें। अब देखें, ईद ईद करीब आ रही है, तो ज़रा अपना बटवा तो खोलें ना। लेकिन देखें ख़वातीन, आप लोग भी ज़रा ख़्याल रखें लोगों का, हैं? अच्छा, मैं बात क्या करना चाह रही थी, मैं किधर से किधर निकल जाती हूँ, कभी-कभी माइंड ना किया करें। बस वो ज़हन में बात आ जाती है और फिर मैं कहती हूँ तो दिल से दिल की बात है, तो जो मेरे दिल में है मैंने वही बात करनी है ना। तो ये बस ऐसी बातें आ गई मेरे पास। तो मुझे ना किसी ने कल परसों एक कमेंट था कि उर्दू जो है ना बड़ी हमारे बच्चों की ख़राब हो रही है। और कल मैंने आपको अपने वो बताया भी था कि वो मेरा बेटा जो है, बेटे के वो पोते हैं जो मेरे, वो कह रहा था अहमद के बड़ा मुश्किल है, उर्दू बड़ी मुश्किल है। तो बात सुने, बात ये है कि मुश्किल इसलिए है कि हमें भी नहीं आती ना उर्दू। हमारी अपनी ही उर्दू ठीक नहीं है, हमने आगे से बच्चों को क्या सिखाना है? बात तो सारी ये है, अपनी उर्दू सही होगी ना तो हम दूसरों को भी अच्छा से सिखा सकेंगे। और फिर दूसरी बात ये है कि मेहनत तलब काम है। सारे काम जो है ना ये मेहनत तलब हैं, जो भी कोई काम है ज़िंदगी का, तो ये उर्दू भी मेहनत तलब है। वो टीचर थी और उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, बहुत रेगुलर है मेरी, बड़ी प्यारी, तो कहने लगी कि अब स्कूल में बच्चे रोमन में लिखना शुरू कर देते हैं उर्दू। अब उर्दू तो उर्दू है। कहती है बड़ी मुश्किल से मैंने अपने बच्चों को तो समझाया है कि भई उर्दू उर्दू है और उर्दू को उर्दू की तरह ही लिखना है। अब बताएं, तो ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं था ज़िंदगी में कि ये भी अब एक तरीक़ाकार बन गया कि उर्दू ना लिखो, रोमन में लिख दो। तो इसके लिए मेहनत है। क्या करें उन्होंने पूछा था, उसका मतलब ये था कि भैया अब आप कोई मशवरा दें। मैंने मशवरा तो क्या देना है, मैंने यही मशवरा देना है कि मेहनत है, मेहनत करें। मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताया था, मेरी वीडियो में किसी में मैंने ज़िक्र किया था कि मैंने बड़ी बच्चों पे मेहनत की उर्दू में।
और मैं बड़ी शौकीन थी शुरू से ही बागबानी की, तो मैं ऐसे बाहर बैठ जाती थी कुर्सी पे और उनके ना बुक्स ले आती थी और इमला कराती थी और उन्हें चौक पकड़ा देती थी, दीवारों पे लिखो, मैं बोलती थी जो उनको मज़ा आता था ना। तो मज़े मज़े में ये काम करना है ना, असल में तो हमने बच्चों को तंग नहीं करना, उनके ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना, तो उन्हें अच्छा लगता था। तो नीचे ज़मीन में भी ना मैं उन्हें कहती थी बैठ जाए यहाँ और यहाँ पर बैठ के लिखो, तो वो चौक से लिखते थे इमला। पता नहीं आजकल इमला होती है कि नहीं, मुझे कुछ पता नहीं उर्दू आजकल कैसी जा रही है। उस ज़माने में तो इमला होती थी, रोज़ उनको दिए जाते थे कुछ अल्फाज, और तो फिर वो मैं उनको बिठा के उनको इमला कराती थी। मैंने भी 2 साल पढ़ाया है मलीर में एयरफोर्स के स्कूल में, फिर छोड़ दिया क्योंकि बहुत हेक्टिक हो गया था। अपने बच्चों को पढ़ा लो तो बस बड़ा है, तो मैंने कोशिश अपने बच्चों पे ज़्यादा बहुत फोकस रखा। तो ज़मीन में बिठा के मैं उनको इमला कराती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इवन वॉक पे जाती थी ना, तो जब इनके एग्ज़ाम होते थे तो मैं बुक साथ या कॉपी लेके जाती थी और मैं कहती थी आ जाओ अब्दुल्ला, अल्फाज मुतज़ाद करते हैं, अल्फाज मानी करते हैं। तो बहुत मेहनत की है और लिखवाती थी मैं। राइटिंग बहुत ज़रूरी है। ये ज़ुबानी जो है ना, वो मेरी बहू बता रही थी कि वो मोहम्मद जो मेरा पोता है वो कहता है कि आप मुझे ना ज़ुबानी जो मर्ज़ी सुन लें तो मुझसे लिखवाएं ना उर्दू। ये लिखवाना जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ भी वो लिखते हैं, ज़मीन पे लिखे, दीवार पे लिखे, चौक पकड़ा दें। मैंने तो एक ब्लैक बोर्ड रखा हुआ था लाउंज में, और मैं सुबह रोज़ाना उस पर एक मुहावरा लिखती थी या कोई भी इस तरह की बात, ताकि उनको एक तो ये मुहावरा और शेर भी आ जाएं। वॉक पे जाती थी तो उनको शेर बताती थी। मैंने आपको बताया था ना, मैंने बहुत छोटे थे ये मेरे साथ वॉक करते थे, आज तक उन्हें याद है। मैंने उनको पहला शेर सुनाया था और सिखाया था, क्या भरोसा है ज़िंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। वो आज तक याद करते हैं और मैंने अपने पोतों को भी सिखा दिया। कल मैंने फ़ोन पे पूछा, हाँ जी अहमद बताओ मुझे वो शेर याद है? कहता है जी बिल्कुल याद है, फिर उसने मुझे सुनाया। तो बच्चों को जो आप सिखाएंगे और जो मेहनत करेंगे वो सारी उम्र उनके दिमाग में नक्श हो जाएगी, पक्की। लेकिन उसके लिए माओं को मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स नहीं करेंगे ये काम, मैं आपको बता रही हूँ। मैंने इतना अरसा बच्चों को पढ़ाया है ना, अपने बच्चों को। स्कूल में भी इतने बच्चे होते हैं, अगर एक क्लास में फ़र्ज़ करें 40 हैं या चले 30 भी हैं, तो कितना को टीचर पढ़ा लेगी? वो तो ब्लैक बोर्ड पे लिखेगी और वो कॉपी बोर्ड उतार लेंगे और बस। तो वैसे चाहिए तो सही कि टीचर भी कोशिश करें और अच्छी बातें भी साथ बताएं। पानी ज़ाया नहीं करना, बिजली ज़ाया नहीं करनी, बाथरूम में हाथ धोना है। लेकिन ये काम सारा कुछ जो है ना माओं को ही करना पड़ेगा। बाप तो अपने मसरूफ़ होते हैं बाहर के कामों में। मैं तो चाहती हूँ कि बाप भी साथ बैठा करें और पढ़ाया करें। मेरे अब्बू तो बहुत पढ़ाते थे, हमें बिठाते थे। मुझे मैथ्स बड़ी मुश्किल लगती थी, लेकिन वो मुझे बिठा के इतना अच्छा समझाते थे। ज्योग्राफ़ी मुझे बड़ी मुश्किल लगती थी, हमारे ज़माने में थी, तो अम्मी बिठा के समझाती थी। तो मेहनत करते थे वो लोग और मैंने भी बहुत मेहनत की है अपने बच्चों पे। तो उर्दू का तो बस ये है कि आपने मेहनत करनी है, और अगर आपकी उर्दू अच्छी है तो ठीक है, और अगर आपकी अच्छी नहीं है ना, तो फिर आपको किसी और तरीके से उनको सिखाना पड़ेगा। लेकिन राइटिंग करवाएं, ये तो आप करा सकते हैं ना। एक उनको, हमारे ज़माने में तो तख्तियाँ होती थी, जब मैं हम लोग दरगई में थे ना, तो पहली दूसरी तीसरी में तो तख्तियाँ थी और कलम से लिखते थे। क्या खूबसूरत ज़माने थे, मैं कभी नहीं भूल सकती। और फिर उसके बाद हम तख्ती धोते थे, वहाँ पर एक जगह थी, वहाँ पर तख्ती धोते थे, उस पर गाची लगाते थे और उसको फिर सूखने के लिए रख देते थे धूप में, और फिर हम दोबारा उस पर लिखते थे। खूब लिखते थे कलम से, कलम दवात होती थी उस ज़माने में। ये अब जो फैशनी चीज़ें आ गई हैं, इनसे कोई राइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं होती। ये बॉल पेन, पेंसिल अच्छी है वैसे, पेंसिल से लिखवाएं तो लिखवाएं, खूब लिखवाएं। राइटिंग भी अच्छी होगी, उनकी उर्दू भी अच्छी होगी। हर चीज़ प्रैक्टिस से है, जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिस होगी तो काम ठीक रहेगा, और प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर काम ठीक नहीं होगा। तो बस मेरा तो यही कहना है कि प्रैक्टिस करवाएं, उनके साथ बैठें। ये नहीं कि उनको काम दे दिया और उन्होंने कहा चलो काम करें और ख़ुद किचन में जाके बैठ गए, फिर वो नहीं करेंगे। या तो उनको किचन में साथ ही बिठा दें कि आप उस पर नज़र रखें। नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, बच्चों पे नज़र रखें, हर लिहाज से बच्चों पे नज़र रखें। ये कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, इनके दोस्त कौन हैं, किस फैमिली से मिल रहे हैं, नहीं तो बाद में फिर कुछ नहीं हो सकता। एक टाइम होता है ना हर चीज़ का। तो कोशिश करें कि बच्चों पे नज़र रखें। और उर्दू का और कोई हल नहीं है, हमारी उर्दूएँ वाकई ख़राब हो गई उर्दूएँ उर्दू की जमा उर्दूएँ,
आज एक नई चीज़ पता चली है। तो बस उर्दू बहुत प्यारी चीज़ है, मुझे उर्दू इतनी पसंद है ना कि आप यकीन करें, अभी भी मैंने कुछ दिन पहले बच्चों को मैसेज किया, मैंने कहा प्लीज़ अपनी उर्दू याद रखना, मैंने तुम लोगों पे बड़ी मेहनत की है भैया। तो कहने लगी हाँ मामा हमने याद तो रखी हुई है, लेकिन अब सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा है तो क्या करें। लेकिन ये कि मेहनत की हुई है मैंने बहुत, तो फिर मेरा दिल करता है कि वो बच्चे याद रखे सारा कुछ। तो मज़ा तो तभी है ना जब माएँ मेहनत करें और फिर बच्चे याद रखें। तो बस और कोई तरीका नहीं है इसका कि आप जो है ना बस मेहनत करें, और मेहनत के बगैर जो है ना कोई काम हो नहीं सकता। और बस एक मैंने कल मैंने आपको एक शेर बताया था। उर्दू मुझे बड़ी पसंद है और बहुत ही पसंद है, मैं क्या कहूँ। बस मैंने बीए में भी उर्दू ली हुई थी और मेरे बड़े अच्छे नंबर भी आए थे। ज़रा शो भी मार लूँ ना, है। तो मैंने कल आपको ये बताया, एक शेर पढ़ा था ना, हर एक बात पे कहते हो कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो शायर क्या कह रहे हैं? शायर कह रहे हैं बदतमीज़ी नहीं करनी, बच्चों ने भी बड़ों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बड़ों ने भी बच्चों के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, बुज़ुर्गों के साथ भी बदतमीज़ी नहीं करनी, शायर ये कह रहा है। और आगे है, जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख, जुस्तजू क्या है। ये तो आपको समझ आ ही गई होगी। रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। रही न ताकत गुफ्तार, और अगर हो भी तो किस उम्मीद पर कहिए कि आरज़ू क्या है। हुआ है शह का मसाए फिरे है इतराता, वगर न शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो जनाब आजकल शह के मसाइब इतराते फिर रहे हैं और अजीब व गरीब किस्म की सियासत हो रही है, और क्या कहूँ मैं इसके ऊपर। खबरें तो मैं अब सुनती नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। हाँ, जो बस अब्बू बता दें तो वो काफ़ी है मेरे लिए, क्या कर सकते हैं। तो बस अपनी उर्दू ठीक करें, अपनी उर्दू पे तवज्जो दें, गालिब को पढ़ें, कुरान पढ़ें, वो भी उर्दू में तर्जुमे के साथ पढ़ें। ये अंग्रेज़ी में तर्जुमे जो है ना उनका तो मुझे मज़ा नहीं आता, जो उर्दू में तर्जुमे का मज़ा आता है। तो कुरान पढ़ें और सूरतें पढ़ें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं और दूसरों को खुश रखें। दूसरों को खुश रखेंगे तो खुश रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।